हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएस से टाइल फर्स्ट का एनालिसिस कराया जा रहा है, जो कि आज ही 12 अक्टूबर का है। इस क्लास में आपको तीनों शिफ्ट का ओल्ड शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाएगा। हमारे पास तीनों शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के सभी प्रश्न आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के भी देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड शिफ्ट में जो जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे गए थे, तो सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन 2 की लॉन्चिंग डेट पूछी गई थी। तो चंद्रयान मिशन 2 की जो लॉन्चिंग डेट है वो है 22 जुलाई 2019 और इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर 22 जुलाई 2019 आपका सही आंसर है। और इसकी लैंडिंग डेट भी देख लेते हैं। तो इसकी लैंडिंग डेट है 7 सितंबर 2019। तो आप ये भी ध्यान रखें, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में लैंडिंग डेट भी पूछ लिया जाए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस ये प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपके ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद होगा, तो ये आपका सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो देखिए आप सभी स्टेट के सीएम और उनके गवर्नर जरूर याद कर लें, आने वाली शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 5 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस ये प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए आपके एग्जाम में यदि राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा गया होगा तो आपका 29 अगस्त सही आंसर होगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा गया होगा तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय खेल दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, आप कमेंट में बताएं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ये 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। तो 19 दिसंबर 1966 आपका सही आंसर था। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। अब देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका सही आंसर है। देखिए आपको कम समय में सभी प्रश्न यहाँ पर कराए जाएंगे, तो आप इस क्लास को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 8 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि एलपीजी गैस किसका मिश्रण होता है। तो देखिए एलपीजी गैस ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर ब्यूटेन और प्रोपेन आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 9 है। इसमें पूछा गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ के लेखक कौन है। तो देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ के लेखक हैं महात्मा गांधी जी, ये इनकी पुस्तक है। और देखिए यंग इंडिया नामक पुस्तक भी महात्मा गांधी जी ने ही लिखी है। तो आप इसे भी ध्यान रखें, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में इसके बारे में पूछ लिया जाए। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 10 है। इसमें पूछा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति आपका सही आंसर था। अब प्रश्न नंबर 11 है। इसमें पूछा गया था क्या कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी। देखिए RH फैक्टर की खोज ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो यहाँ पर कार्ल लैंडस्टीनर आपका करेक्ट आंसर था। अब देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 12 है। इसमें पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है। तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह प्रश्न थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया है, तो आप ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। अब देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 13 है। इसमें पूछा गया है कि असम राज्य का बिहू त्यौहार ये किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए असम राज्य में जो बिहू त्यौहार ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। असम में मनाया जाता है। ये असम में अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। अप्रैल के मध्य से शुरू होता है जो कि 1 महीने तक चलता है। तो आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 14 है। इसमें पूछा गया है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया था। तो देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2019 में ये पीटर हैंडके को दिया गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लेखक हैं।
तो यहाँ पर पीटर हेंडके आपका सही आंसर था। आप प्रश्न नंबर देखिए 15 है। इसमें पूछा गया है कि खेल के क्षेत्र में कोच को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है। तो देखिए खेल के क्षेत्र में कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य आपका सही आंसर था। आप प्रश्न नंबर यहाँ पर 16 है। देखिए प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो देखिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर बराक ओबामा आपका सही आंसर था। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 17 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। ये हृदय और आत्मा किसने कहा था। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर देखिए 18 है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किसके द्वारा लाया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ये यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था। तो आप ध्यान रखें यूके की पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था। तो आप चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर देखिए 19 में पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की डेट पूछी गई है। तो ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। आपके ऑप्शन में केवल 1942 सन पूछा गया था, तो 1942 आपका सही आंसर था। अब प्रश्न नंबर देखिए 20 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। आगे भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल टाइगर्स डे ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाने लगा है। तो ये 2010 से मनाया जाने लगा है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर 29 जुलाई आपका करेक्ट आंसर था। अब प्रश्न नंबर देखिए 21 में पूछा गया है कि रामसर संधि कब हुई थी। तो देखिए रामसर संधि ये 1961 में हुई थी। तो यहाँ पर 1961 आपका सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया था कि चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के चीफ के बारे में पूछा गया था। तो वो है मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे यहाँ पर सही आंसर था। अब देखिए प्रश्न नंबर 23 है। इसमें पूछा गया है कि शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था। तो देखिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था ये मुमताज़ महल की याद में, जो कि शाहजहां की पत्नी थी। तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 24 है। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है कि उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है। तो देखिए उज्ज्वला योजना ये स्ट्रीट लाइट से संबंधित है। स्ट्रीट लाइट जो कि स्ट्रीट लाइट लगाई जाती हैं उनसे संबंधित है। तो आप ध्यान रखेंगे। आप प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 25 में पूछा गया था कि राज्य हड़प नीति कौन लाया था। तो देखिए राज्य हड़प नीति ये लॉर्ड डलहौजी लाया गया था। यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी आपका सही आंसर था। देखिए थर्ड शिफ्ट के थे, सभी 25 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। थर्ड शिफ्ट के सभी 25 प्रश्न, आप फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के भी देखेंगे। देखिए आप कमेंट करके बताते रहें कि आपको क्लास कैसी लग रही है या किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप उसे भी ज़रूर बता दें। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि 66वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 में किसे दिया गया था। तो देखिए 66वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 में ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। यहाँ पर अमिताभ बच्चन आपका सही आंसर था। और प्रथम दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो ये देविका रानी को दिया गया था 1969 में। 1969 में ही दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई थी। तो आप ध्यान रखें। अब प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था कि पंकज आडवाणी ने अभी तक कितने अवार्ड जीते हैं। तो देखिए पंकज आडवाणी ने अभी तक 22 अवार्ड जीते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन में 21, 22, 23 इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो 22 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 3 में पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी। तो देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई ये RD बनर्जी ने 1921 में की थी। राखाल दास बनर्जी इनको पूरा नाम है। उन्होंने 1921 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। यदि हड़प्पा की खुदाई की बात करें तो हड़प्पा की खोज ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर देखिए 4 है। इसमें पूछा गया था कि राजस्थान का कालबेलिया नृत्य यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो देखिए राजस्थान के कालबेलिया नृत्य को सन 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है। देखिए प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया था कि क्रिस्टल अवार्ड किस अभिनेत्री को दिया गया है। तो देखिए क्रिस्टल अवार्ड ये दीपिका पादुकोण को दिया गया था। तो यहाँ पर दीपिका पादुकोण आपका सही आंसर था। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 6 है। इसमें पूछा गया था कि किसी धातु पर जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है।
देखिए लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो इस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन आपका यहाँ पर सही आंसर था। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है। इसमें पूछा गया था कि किस भारतीय खिलाड़ी को गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई है। तो देखिए आपके जो ऑप्शन दिए गए थे, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी और R अश्विन, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें विराट कोहली आपका सही आंसर था। देखिए विराट कोहली को 2010 में यह अवार्ड दिया गया था। इन्हें ICC मैन ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए यह अवार्ड ट्रॉफी दी गई थी। एक प्रश्न यहाँ पर कार्य के मात्रक के बारे में पूछा गया था, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो यह जूल यहाँ पर सही आंसर था। अब प्रश्न नंबर 9 है। देखिए प्रश्न नंबर 9 में यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रियों की परिषद लोकसभा के सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 75 आपका करेक्ट आंसर था। देखिए एक प्रश्न यहाँ पर कंप्यूटर से पूछा गया था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, ये फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट, सभी शिफ्ट में ज़्यादातर काफ़ी सिंपल ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क वो CPU को कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की फुल फॉर्म है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 11 है। देखिए प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों में कैंसर की रोकथाम की तैयारी के मामले में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है। देखिए 10 देशों में कैंसर की रोकथाम की तैयारी के मामले में भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है, तो यहाँ पर 8वां स्थान सही आंसर था। यदि फर्स्ट स्थान की बात करें तो फर्स्ट स्थान ऑस्ट्रेलिया का है और सेकंड स्थान चीन का है। तो आप ध्यान रखें, हो सकता है आने वाले एग्जाम में या शिफ्ट में इनमें से भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रथम स्थान कौन से देश का था, सेकंड स्थान कौन से देश का था, तो आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 12 है। इसमें पूछा गया था कि दक्षिण प्रायोजित में दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी जो कि भारत के 10% क्षेत्र को कवर करती है। तो देखिए 10% क्षेत्र को कवर करती है गोदावरी नदी, तो यहाँ पर गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर था। अब प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 13 है। इसमें पूछा गया था कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट ये शिवांगी सिंह बनी है, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। तो आप ध्यान रखें, शिवांगी सिंह यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए संविधान दिवस ये प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, और ये देखिए तैयार कब हुआ था, पूरी डेट 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। इस वजह से संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण तरीके से अमल में लाया गया, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 15 में पूछा गया था कि मानसूनी वन किन्हें कहा जाता है। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय वन को मानसूनी वन कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 16 है। देखिए प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया था कि भूकंप की तीव्रता की सीमा किसके बीच होती है। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए जो इसकी तीव्रता होती है वैसे तो 0 से लेकर 9 के बीच में होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसके आसपास 1 से 12 तक था, तो यहाँ पर 1 से 12 तक आप आंसर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट शिफ्ट के हो गए हैं, आप सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए सेकंड शिफ्ट के भी सभी 25% है यहाँ पर। देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि सेकंड शिफ्ट में कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। बौद्ध मंदिर के बारे में पूछा गया है, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया के जावा शहर में है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था कि BCCI के अध्यक्ष कौन है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि अक्टूबर 2019 में BCCI के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए अक्टूबर 2019 में भी और वर्तमान में भी सौरव गांगुली ही BCCI के अध्यक्ष हैं, तो आप ध्यान रखें। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 3 है। इसमें पूछा गया है कि विधानमंडल का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो विधानमंडल का संबंध ये अनुच्छेद 168 से है, तो अनुच्छेद 168 ये सही आंसर था। अब प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है, तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल वो तीरंदाजी है, तो यहाँ पर तीरंदाजी आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखिए 5 है। इसमें पूछा गया है कि मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब ये दक्षिण अफ्रीका की जुजोबिनी तुंजी ने जीता है, तो आप ध्यान रखें, जुजोबिनी तुंजी यहाँ पर सही आंसर है, जो कि दक्षिण अफ्रीका की निवासी हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर देखिए 6 में पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया था।
इसमें खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई है तो 5 खिलाड़ियों को दिया गया था। यदि 2019 की बात करें तो 2019 में 2 खिलाड़ियों को दिया गया था। जो 2019 में 2 खिलाड़ी वो बजरंग पूनिया और दीपा मलिक हैं, और 2020 में जो 5 खिलाड़ी हैं वो विनेश फोगाट, रोहित शर्मा, रानी रामपाल, मनिका बत्रा और एम थंगालेवी, इन 5 खिलाड़ियों को 2020 में यह अवार्ड दिया गया था। अब देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 7 है। इसमें पूछा गया है कि हैदराबाद शहर को किसने बनवाया था। तो हैदराबाद शहर को ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। तो हम मोहम्मद कुली कुतुब शाह आपका सही आंसर था। अब प्रश्न नंबर देखिए 8 है। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका केरल में स्थित है। यहाँ पर केरल आपका सही आंसर था। अब प्रश्न नंबर देखिए 9 है। इसमें पूछा गया है कि लोटस टेम्पल किस संप्रदाय द्वारा बनाया गया था। लोटस टेम्पल से एक प्रश्न पूछा गया था। तो लोटस टेम्पल वहाबी संप्रदाय द्वारा बनवाया गया था। अब प्रश्न नंबर देखिए 10 है कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। तो देखिए अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 93 आपका सही आंसर था। अब प्रश्न नंबर देखिए 11 है। इसमें पूछा गया है कि गुप्त काल में बनवाया गया दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। तो गुप्त काल में दशावतार मंदिर बनवाया गया था जो कि देवगढ़ में स्थित है, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आप ध्यान रखेंगे भगवान विष्णु का मंदिर है ये दशावतार मंदिर। अब प्रश्न नंबर देखिए 12 में पूछा गया था कि भारत में मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है। तो भारत में जो मुद्रा जारी की जाती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है, आरबीआई के द्वारा। तो देखिए आरबीआई की जो स्थापना वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो आप ध्यान रखें सारी जानकारी। देखिए प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया था कि टिन का प्रतीक चिन्ह क्या है। टिन के प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछा गया था। तो टिन का जो प्रतीक चिन्ह वो SN होता है, और परमाणु क्रमांक 50 होता है। तो आप परमाणु क्रमांक भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस सेक्टर को होता है। तो देखिए जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो सर्विस सेक्टर का होता है। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर सर्विस सेक्टर आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया था, कंप्यूटर से संबंधित है प्रश्न 15, कि F7 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या होता है, किसमें उपयोग होता है। तो देखिए F7 जो शॉर्टकट कुंजी इसका स्पेलिंग चेक में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर स्पेल चेक आपका सही आंसर था। अब प्रश्न नंबर देखिए 16 में पूछा गया है कि कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है। देखिए कांडला पोर्ट का नाम बदला गया है, तो इसका नया नाम है पंडित दीनदयाल पोर्ट। तो पंडित दीनदयाल पोर्ट आपका यहाँ पर सही आंसर था। अब प्रश्न नंबर 17 है। इसमें पूछा गया है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए गोवा मुक्ति दिवस ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा जो ये 19 दिसंबर 1961 को मुक्त हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर 19 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर था। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 18 है। इसमें पूछा गया है कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, शशि थरूर और नंदकिशोर आचार्य जी को। अब प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ये रामवंजी सुतार जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया था। प्रश्न नंबर 20 है कि 1857 में बहादुर शाह को अंग्रेजों ने कैद करके कहाँ की जेल में डाला, जहाँ पर बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए अंग्रेजों ने 1857 में बहादुर शाह को रंगून की जेल में कैद कर लिया था, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी। अब प्रश्न नंबर देखिए 21 है में पूछा गया था कि कांग्रेस का लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो देखिए कांग्रेस का लखनऊ समझौता ये 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौते से ही प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन करेक्ट नहीं मालूम चला है हमें। तो देखिए समझौता ये 1916 में हुआ था, और ये किसके मध्य हुआ था। यदि मध्य पूछा गया हो तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में यह समझौता हुआ था। अब प्रश्न नंबर देखिए 22 में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। तो यहाँ पर आनंदीबेन पटेल आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 23 में जो पूछा गया है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। खिलजी डायनेस्टी से प्रश्न पूछा गया था। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक वो जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी आपका सही आंसर था। अब प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है कि ईरान की नई करेंसी क्या है। देखिए ईरान की करेंसी चेंज की गई है। तो ईरान की जो नई करेंसी वो तोमान है, और तोमान से पहले ईरान की करेंसी रियाल थी। देखिए एक तोमान में 10,000 रियाल होते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें। अब प्रश्न नंबर 25 देखेंगे जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। तो देखिए गगनयान मिशन से प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में।
तो क्वेश्चन ही मालूम चला है, लेकिन इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि यह भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है, गगनयान। और इसका जो निर्माता है वो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड है, और इसको 18 दिसंबर 2014 को तैयार किया गया था। तो आप ध्यान रखें। देखिए, यह क्लास आपको कैसी लगी, आपको सारी जानकारी मिल गई होंगी। आने वाली शिफ्ट में भी आपके एनालिसिस कराए जाएंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहें। इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। चलिए, नेक्स्ट क्लास में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। चलिए, थैंक यू।